रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? देश भर में दशहरे के त्योहार पर रावण का पुतला दहन करने की परंपरा है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। 9 दिन की नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है और दशहरे से 21वें दिन पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि रावण का दहन क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब हम आपके लिए लाए हैं। कहा जाता है कि रावण दहन से बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण मिलता है। सोने की लंका का सम्राट रावण अस्त्र शस्त्रों का पारंगत, तपस्वी और प्रकांड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञाता था। कहा जाता है कि रावण अपने 10 सिर से 10 दिशाओं पर नियंत्रण कर सकता था। रावण ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या की और हर 1000वें वर्ष में उसने अपने एक शीश की आहुति दी। इसी तरह जब वह अपना 10वां शीश चढ़ाने लगा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया कि उसे मारना मुश्किल था। चारों वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले रावण पर जब राम ने विजय प्राप्त की तो इसे विजयादशमी कहा जाने लगा, जिसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का सर्वनाश उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। राम ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले के दहन की परंपरा हर साल निभाई जाती है। कई शहरों में रावण को पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के खानपुराई में हर वर्ष एक समाज के लोग रावण को जमाई दामाद मानकर दशहरा पर पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटेरन तहसील में रावण गांव है। इस गांव में ब्राह्मण जाति के कान्यकुब्ज परिवारों का निवास है। ये लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं और रावण की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से करीबन 15 किलोमीटर दूर बसे बिसरख गांव को रावण के गांव के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इसी जगह पर लंकेश का जन्म हुआ था। यहाँ पर न तो दशहरा मनाया जाता है और न ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। हर बार सिर्फ रावण को ही क्यों जलाया जाता है? रावण के साथ साथ उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ को भी क्यों जलाया जाता है? तमाम तलाश के बाद भी इसका जवाब नहीं मिल सका। नहीं यह ज्ञात हुआ कि यह प्रथा कब से चल रही। रावण महाविद्वान था और प्रकांड पंडित भी। उसका एक ही कसूर बस यही था कि उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, वो भी अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए। सीता के साथ दुराचार करने की कोई बात कहीं नहीं आई, जबकि कंस ने बिना कसूर अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में डाल दिया था और उनकी 7 नवजात संतानों को अपने हाथों से मार डाला था। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को ऐसी घोर यातनाएं दी कि कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। रावण से ज्यादा कंस और हिरण्यकश्यप कसूरवार थे। उन्होंने घोर पाप किए थे। अपने ही भांजों को अपनी ही तलवार से काट डालना या उनकी गर्दन दबोच देना, यह अपराध तो रावण के अपराध से बहुत ज्यादा घृणित हैं। तो ऐसे में कंस के मारे जाने वाले दिन को क्यों नहीं मनाया जाता? कंस को क्यों नहीं जलाया जाता? अपने ही बेटे प्रहलाद को जिंदा आग में जलाने की साजिश रचने वाले पिता हिरण्यकश्यप का भी यह अपराध रावण के किए अपराध के मुकाबले ज्यादा बड़ा मालूम होता है। तो क्यों नहीं हिरण्यकश्यप को भी जलाया जाता? आज जो लोग रावण को जलाते हैं, क्या उनमें राम जैसी खूबियां हैं, राम जैसे गुण हैं? क्या रावण को जलाने वाले खुद मर्यादा पुरुषोत्तम हैं? किस हक से वे रावण को आग लगाते हैं? हम चाहे कितने ही रावण जला लें, लेकिन हर कोने में कुसंस्कार और अमर्यादा के विराट रावण रोज पनप रहे हैं। रोज सीता के देश की कितनी ही सीता नामधारी सरेआम उठा ली जाती है और संस्कृति के तमाम ठेकेदार रावणों के खेमे में पार्टियां आयोजित करते नजर आते हैं। आज देश में कहाँ जलता है असली रावण? दहेज के लिए या फिर तेजाब से जलती है यहाँ रोज सिर्फ मासूम सीताएं। जब तक सही रावण
को पहचान कर सही समय पर जलाया नहीं जाता, कैसे सार्थक होगा। शक्ति पूजा के 9 दिनों के बाद आया यह 10वां दिन जिस पर मां सीता की अस्मिता जीती थी, भगवान राम की दृढ़ मर्यादा जीती थी। कब जलेंगे इस देश में असली रावण और कब जीतेगी हर सीता। कब तक जलेंगे रावण के नकली पुतले, कब बंद होगा दहेज और इज्जत के नाम पर कोमल सीताओं का दहन।